Good morning students. Today we discuss about the central dogma. इससे पहले वीडियो में डबल हेलिकल मॉडल्स ऑफ डीएनए तक हमारी वीडियो आ चुकी है। आज का जो टॉपिक है हमारा सेंट्रल डोगमा से स्टार्ट होता है। सेंट्रल डोगमा क्या है? वन वे फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, यानी जिस वे से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से प्रोटीन में ट्रांसफ़र होता है, इस कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। डीएनए से फिर आरएनए से प्रोटीन। पैकिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन नहीं होता है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल्स। इट इज़ द हेल्ड टुगेदर विथ सम प्रोटीन्स इन अ रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। द डीएनए in nucleoid is organized in large loops held by proteins. Packing of DNA in eukaryotes. DNA का पैकिंग यूकैरियोट्स में कैसे होगा? इन यूकैरियोट्स DNA इज स्टेबलाइज विद पॉजिटिवली चार्ज। DNA एक पॉजिटिव चार्ज है। बेसिक प्रोटीन उसके अंदर होती है जिसको हम हिस्टोन के नाम से जानते हैं। हिस्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू रिच इन बेसिक एमिनो एसिड, जिसमें एमिनो एसिड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एमिनो एसिड जैसे लाइसिन से, आर्जिनिन से। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामेयर। हिस्टोन जब ऑर्गेनाइज होता है 8 मॉलिक्यूल से तो उसको हिस्टोन ऑक्टामेयर कहते हैं। निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज। जो निगेटिव चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिव चार्ज को चारों ओर से उसको रैप किया होता है, इट मीन्स ढके होता है। हिस्टोन एक्टोमेयर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। और हिस्टोन ऑक्टोमेयर जो लास्ट में वो न्यूक्लियोसोम बनाता है। द न्यूक्लियोसोम आर सीन इन बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसा आप देख रहे हैं उसमें बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा ही दिखाया हुआ है। स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यदि हम देखें तो वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा उसका डायग्राम हमको दिखता है। न्यूक्लियोसोम फॉर्म्स द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोसोम एक रिपीटिंग यूनिट्स बनाता है स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, जिसको हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। द क्रोमेटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन। द क्रोमेटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन जो है वो क्रोमेटिन फाइबर्स का बना है। दीज आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। और एक कॉइल्ड नोमा स्ट्रक्चर बन जाता है जो एक मेटाफेज स्टेज होती है जिसमें क्रोमोसोम्स बनता है। यूक्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस सम लूजली कॉइल्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन लाइट स्टैंड इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस मोर डेंसली पैकेज, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है बहुत डेंस पैकेज होता है, मीन्स बहुत घने होकर के पैक होता है। रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन स्टैंड इसमें डार्क कलर का होता है, आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव देन हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन से ज़्यादा एक्टिव होता है। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए टू शो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन बैक्टीरिया। ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन माइस। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने माइस पर एक एक्सपेरिमेंट किया एंड निमोनिया बैक्टीरिया, और निमोनिया का जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन 2 स्ट्रेन। ये बैक्टीरिया 2 स्ट्रेन में पाया गया। एज फर्स्ट वायरुलेंट यानी स्मूथ स्ट्रेन जिसको हम एस स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। सेकेंड नॉन वायरुलेंट रफ स्ट्रेन या आर स्ट्रेन। द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कैप्सूल को प्रोड्यूस करता है एंड इज पैथोजेनिक। एंड आर स्ट्रेन लेक कैप्सूल एंड इज नॉन पैथोजेनिक। जो आर स्ट्रेन होता है वो नॉन पैथोजेनिक है। यहाँ पर एक आप फिगर आप देख रहे हैं कैसे रफ स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट है, स्मूथ स्ट्रेन जो वायरुलेंट है, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन
रफ स्टेन एंड हीट किल्ड, इसकी डिटेल अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता रहा हूँ। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, व्हेन द आर स्ट्रेन आर इंजेक्टेड इनटू द माउस, जब उसने आर स्ट्रेन, यहाँ पर देख रहे हैं रफ स्ट्रेन, आर स्ट्रेन उसने इंजेक्ट किया माउस के अंदर, इट इज़ नॉन पैथोजेनिक एंड डज नॉट कॉज निमोनिया, जिसमें निमोनिया कोई कारण नहीं हुआ, एंड माउस कंटिन्यू टू लाइफ, और माउस जो है इसमें जिंदा रहा आर स्ट्रेन को इंजेक्ट करने में। व्हेन द एस स्टेन आर इंजेक्टेड इनटू द माउस, अब देखिए इसने एस स्टेन को माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो माउस की क्या हुई, इसमें डेथ हो गई। व्हेन आर एस स्टेन आर इंजेक्टेड इनटू द माउस दैट कॉज निमोनिया एंड माउस डाइज, इसको निमोनिया हुआ और माउस की डेथ हो गई। व्हेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन, फिर उसने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, आर इंजेक्टेड इनटू द माउस, और माउस के अंदर इंजेक्ट किया, दैट डज नॉट कॉजेज निमोनिया, तब उसको निमोनिया नहीं हुआ, एंड माउस कंटिन्यू टू लाइव। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, माउस के अंदर इंजेक्ट किया, माउस लाइव जिंदा रहा, उसको निमोनिया का कोई लक्षण नहीं आया, ना उसकी डेथ हुई। व्हेन द हीट किल्ड एस स्टेन एंड आर स्टेन आर मिक्स, उसने एस स्टेन को आर स्टेन को दोनों को मिक्स किया, एंड इंजेक्टेड इनटू द माउस, और माउस के अंदर इंजेक्ट किया, दैट कॉजेज निमोनिया, फिर निमोनिया उसको हुआ, एंड माउस डाइज। फोर्थ स्लाइड में आप देख रहे हैं रफ स्टेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्टेन, इसको लिया और माउस की डेथ हो गई। क्या कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट से निकाला ग्रिफिथ ने? ग्रिफिथ ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला कि आर स्टेन बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्टेन टू एस स्टेन इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आर टू एस, रफ स्टेन का एस स्टेन में, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसके थ्रू एक जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, और बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है ये डिफाइन नहीं हुआ। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए साइंटिस्ट आए, ऑसवेल्ड लेवेरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन, एमसीकैटी, 1933-44 के, इन्होंने फिर वर्क किया डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर। जहाँ से ग्रिफिथ का इनकम्प्लीट कहाँ से हुआ, ग्रिफिथ ने बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड, ग्रिफिथ जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर को डिफाइन नहीं कर पाए, इसलिए उनको इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के जो ग्रिफिथ ने दिया, इन्होंने आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, दे प्यूरिफाइड बायोमोलिक्यूल्स, इन्होंने जो बायोमोलिक्यूल्स था, बायोमोलिक्यूल जिसके अंदर प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए होता है, उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, उसको प्यूरिफाई किया। किन्होंने किया, ओसवाल्ड लेवेरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलिन, ये जो साइंटिस्ट आए। फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जो हीट किल्ड किया था और एस स्ट्रेन था, दे एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ ईच, और उन्होंने हर किसी के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम को ऐड किया, ये देखने के लिए वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स टू एस सेल्स। हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, प्लस प्रोटीएज एंजाइम लिया, प्लस लाइव आर स्ट्रेन, क्या कंक्लूजन निकला, ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। नेक्स्ट स्टेप में हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, प्लस आरनेज, ये एक एंजाइम लिया, प्लस लाइव आर स्ट्रेन, कंक्लूजन निकला ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। फिर हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस डीनेज प्लस लाइव आर स्ट्रेन लिया, अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। क्या कंक्लूजन इन्होंने निकाला इस एक्सपेरिमेंट से, प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन में प्रोटीन है
वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, और जो आरएनए हीट किल्ड एस स्ट्रेन में है वो भी एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। डीएनए ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जो डीएनए है हीट किल्ड एस स्ट्रेन में, इज द जेनेटिक मटेरियल। वो क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज डीएनए डाइजेस्टेड विद डीनेज, क्योंकि डीएनए डी न्यूक्लियस एंजाइम्स के जरिए डाइजेस्ट हुआ, मिक्स्ड विद आर स्ट्रेन के साथ में मिक्स किया, अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन, बट ऑल बायोलॉजिस्ट आर नॉट कन्विंस्ड। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। क्या वास्तव में डीएनए की जेनेटिक मटेरियल है? इसको फिर नेक्स्ट साइंटिस्टों ने प्रूव किया। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने के लिए अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, जिसको हम हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, 1952 इन्होंने फिर ये एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए क्या डीएनए वास्तव में एक जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने क्या किया? दे वर्क ऑन द वायरस। इन्होंने एक वायरस पर वर्क किया हर्शे एंड चेज ने, दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, जिसको हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग इन्फेक्शन द बैक्टीरियोफेज फर्स्ट अटैच टू द बैक्टीरिया। इन्फेक्शन के दौरान जो बैक्टीरियोफेज है वो अटैच हो जाता है बैक्टीरिया सेल वॉल से। इट इंसर्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरियल सेल। द वायरल जेनेटिक मटेरियल बिकम पार्ट टू द बैक्टीरियल जीनोम। इट मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स यूजिंग होस्ट कंटेंट। हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर, हर्शे एंड चेज ने ये जानने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट किया, इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर टू द बैक्टीरिया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? दे गिव सम वायरस ऑन अ मीडियम हैविंग रेडियो एक्टिव फास्फोरस। इन्होंने कुछ वायरस को रेडियो एक्टिव फास्फोरस पर ग्रो किया, एंड सम अदर ऑन मीडियम हैविंग रेडियो एक्टिव सल्फर, और कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर पर ग्रो किया। वायरस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव फास्फोरस, जो वायरस रेडियो एक्टिव फास्फोरस पर ग्रो हुआ, हैव रेडियो एक्टिव डीएनए, उसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, लेकिन उसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था। बिकॉज फास्फोरस प्रेजेंट इन डीएनए नॉट इन प्रोटीन, क्योंकि फास्फोरस जो प्रेजेंट होता है वो डीएनए में होता है, नॉट इन प्रोटीन में नहीं। वायरस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव सल्फर, अब कुछ वायरस को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर पर ग्रो किया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था। बिकॉज सल्फर प्रेजेंट इन प्रोटीन, क्योंकि सल्फर प्रेजेंट इन प्रोटीन में होता है बट नॉट इन डीएनए। रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोली बैक्टीरिया। द फेजेस ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल टू द बैक्टीरिया। द वायरल कोड्स वर separated from the bacteria surface by blender. The virus particle were separated from the bacteria by centrifuge machine. फिर वायरस के पार्टिकल्स को उन्होंने सेपरेट किया एक सेंट्रीफ्यूग मशीन जैसे, जो किन्हीं दो चीज़ों को अलग, जैसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन उसका करते। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया? बैक्टीरिया इन्फेक्ट विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वर रेडियो एक्टिव, नो रेडियो एक्टिव इन द superintendent. Bacteria infected with virus that had radioactive protein were not radioactive but radioactive found in the superintendent. Conclusion इनके एक्सपेरिमेंट से क्या निकला? डीएनए इज द इन्फेक्टिंग एजेंट, डीएनए एक इन्फेक्टिंग एजेंट है दैट मेड द बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव, हैंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं। क्राइटेरिया क्या है जेनेटिक मटेरियल का? क्राइटेरिया, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन, एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन, ये क्राइटेरिया। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो केमिकल रूप से और स्ट्रक्चरल रूप से स्टेबल होता है। इट शुड प्रोवाइड स्लो चेंजेज, इसके अंदर स्लो चेंजेज होता है यानी म्यूटेशन होता है दैट रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। प्रोटीन डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया, हैंस इट इज़ नॉट द जेनेट, और प्रोटीन के अंदर ये सारा क्राइटेरिया नहीं है जो डीएनए के अंदर होता है, इसलिए प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है,
डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए एंड डीएनए फुलफिल द क्राइटेरिया, और आरएनए और डीएनए वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसके आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में है।